टू माय चैनल एवरीवन। आई एम सुष्मिता। मैं यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में बात करती हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ रिलेशनशिप सक्सेस स्टोरी, जहाँ पे एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के कॉल को मैनिफेस्ट की है, बट शी डिडंट मेंशन हर नेम, सो आई कांट शेयर इट। सो लेट्स बिगिन। हाय मैम, मैं पुणे से हूँ। मैंने मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल मैनिफेस्ट की है। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया था। वो कभी लौट के आएंगे ऐसा बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। 1.5 साल हो चुका था और इस बीच में उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं किया था और मैंने भी नहीं की, पर उनको भूल भी नहीं पाई थी। भूलना बहुत मुश्किल होता है। ब्रेकअप का रीज़न था हम दोनों में एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था। कुछ न कुछ इशू पे रोज ही झगड़े होते रहते थे, इसलिए उन्होंने ही पहले ब्रेकअप का डिसीजन लिया और दोनों के कॉन्सेंट पे ब्रेकअप हो गया। पर ब्रेकअप के 1.5 साल बाद भी मुझे उनका याद आता था। सडनली मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला और मैंने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया। काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज भी देखा, आपका चैनल भी देखा। सक्सेस स्टोरीज सच में बहुत मोटिवेट करता है। मैंने टेक्निक करने को सोचा, लेकिन टेक्निक करने के लिए बैठती थी तो वही नेगेटिव बातें याद आता था। मुझे लगा इस तरह से कुछ होगा नहीं, कुछ अलग ट्राई करती हूँ। मैंने मेरी ही एक फ़ोन नंबर को मेरे बॉयफ्रेंड के नेम से सेव किया। फिर मैं क्या करती थी, रात को सोने से पहले उस नंबर से मेरे मोबाइल पे कॉल करती थी और स्क्रीन पे उनका नाम फ्लैश होता था और मैं फील करती थी वही मुझे कॉल कर रहा है और मुझे ये करते हुए बहुत अच्छा लगता था। ये करते करते मैं सो जाती थी और कितने दिन तक मैंने इसको किया मुझे याद नहीं है। 1 महीने के ऊपर तो होगा ही। फिर मैं खुद उस चीज़ को करना धीरे धीरे भूल गई। मुझे नींद आ जाती थी और मैं सो जाती थी। फिर भूल गई और अपने कामों में बिजी हो गई। मैं 2 दिन पहले मैं शाम को ऑफिस से लौट रही थी तो अचानक देखा एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, लेकिन रास्ते में थी तो उठा नहीं पाई। फिर से रात को उसी नंबर से कॉल आया। मैंने उठाया तो देखा मेरे बॉयफ्रेंड ने कॉल किया है। उनका नंबर मैंने डिलीट कर दिया था। उन्होंने कॉल करके कहा, भूल गई हो क्या मुझे तुम बहुत याद आती हो, क्या हम मिल सकते हैं एक बार। मैंने थोड़ा टाइम लिया। कल फिर से उनका कॉल आया, फिर से उन्होंने मिलने को बुलाया। मैंने उनको हाँ बोला क्योंकि वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे और कल इवनिंग में हम लोग मिले तो उन्होंने दोबारा रिलेशनशिप में आने को बोला, पर मैं फिलहाल तैयार नहीं हूँ रिलेशनशिप के लिए। मैं अब मेरे कैरियर के ऊपर फोकस कर रही हूँ, अपने ग्रोथ के ऊपर मेरा फोकस है अभी। और जो इंसान बीच सड़क पे मेरा हाथ छोड़ के जा सकता है, उनके साथ दोबारा रिलेशनशिप में जाने से पहले मुझे 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्रायोरिटी पहले मैं खुद हूँ, फिर बाकी लोग। I love myself unconditionally and I am grateful to universe for everything। मैंने उनसे 1 महीने का टाइम मांगा है। उन्होंने कहा है वो मेरे लिए पूरी जिंदगी वेट कर सकते हैं। देखते हैं यूनिवर्स क्या चाहते हैं। यूनिवर्स जो भी करेगा मेरे लिए बेस्ट ही करेगा। थैंक यू सो मच। वाओ, इन्होंने लास्ट में जो 4-5 लाइन लिखी है, जस्ट वाओ। दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आपका वाइब्रेशन सामने वाले के वाइब्रेशन से हाई होंगे तभी आप उनको अट्रैक्ट कर पाएंगे, एंड सेल्फ लव के बिना ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने वाइब्रेशन को हाई रखने की कोशिश कीजिए और खुद को प्रायोरिटी दीजिए। और इन्होंने बहुत ही यूनिक टेक्निक से अपने बॉयफ्रेंड का कॉल मैनिफेस्ट की है। आप लोग भी इस टेक्निक को अप्लाई करके किसी का भी कॉल मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे साथ में अपना कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक आईडी या इंस्टा आईडी या फिर ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे आईडीज के लिंक है। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप मुझसे पेड कॉल कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे ऑफिशियल नंबर पे व्हाट्सएप करके कॉल बुक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज रिमेंबर, आप अपने डेस्टिनी का क्रिएटर खुद है, इसलिए सबसे पहले खुद को रियलाइज कीजिए, खुद से प्यार कीजिए और खुद पे बिलीव रखिए। थैंक यू सो मच।